पितामह लौटे हुए थे, जहां बैठे हैं यहीं लेटे हुए थे, अर्थात इसी मैदान में कहीं ना कहीं। तो उन्होंने घोषणा की कि अब सूर्य उस दिशा में आ चुके हैं जहां से मैंने प्रयाण करना है, दुनिया में नहीं रहना यहाँ, अब मैंने जाना है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन ये दो अयन हैं, इनमें एक पितरों के लिए होता है। उत्तरायण बहन जी पितर का, दक्षिणायन दक्षिणायन पितर के लिए होता है। तो पितृलोक में गमन करते हैं। तो बोले भाई दक्षिणायन में सूर्य आ गया, अब मैं चलूंगा। तो योगेश्वर कृष्ण जी महाराज बोले, अरे भीष्म पितामह जा रहे हैं, मृत्युंजय ब्रह्मचारी है, इससे उपदेश लो, चलो आज सायंकाल जाके पूछो। तो सब जाकर के बूढ़े भीष्म के चारों तरफ बैठ गए, यही कुरुक्षेत्र के मैदान में, और बोले बाबा आप मृत्युंजय कैसे हुए ये बताओ, मौत को कैसे जीता। तो उन्होंने दो वाक्य बोले, उन दो वाक्यों में पूरे जीवन का निचोड़ निकाल के दे दिया। बोला मृत्यु और अमृत क्या है, ये हमारे जीवन के जीने के तरीके से है। एक तरह का जीवन जियो तो अमृत हो गया, अमृत अर्थात मृत्यु जन्म दे देती है फिर उसको, आप समझे। एक तरह के आदमी को मौत मारती है और एक तरह के आदमी को मृत्यु जन्म देती है। जैसे महर्षि दयानंद जी महाराज को दोबारा किसने पैदा किया, मृत्यु ने, मृत्यु ने जन्म दिया, कभी नहीं मरेंगे आप। राम कृष्ण आज भी जिंदा है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में, किसने जन्म दिया, मृत्यु ने, अब नहीं मरेंगे। जिसको मृत्यु जन्म दे दे फिर वो मरता ही नहीं, अमर हो जाता है। अब मृत्यु तो हर किसी को तो जन्म देगी नहीं, जिसको मृत्यु मारती है उसको भूल जाते हैं लोग। आपके गांव में कितने लोग मरे आज तक याद ही नहीं आपको, पर सुभाष चंद्र बोस सबको याद है, भगत सिंह सबको याद है, बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, महर्षि दयानंद, श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, गुरुदत्त, हंसराज सबको याद है। क्यों? इनके घर में इनके माता पिता किसी को याद नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी तो याद है, नानक चंद किसी को याद नहीं है। इवन महर्षि दयानंद सबको याद है, माता पिता उनके किसी को याद नहीं है, छोड़ के आर्य समाज के लोगों को, और उनमें भी कुछ ही लोगों को। बाकी कौन जानता है ऋषि दयानंद के पिता कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे, कौन जानता है। सारे भारत के बालक ये थोड़े जानते हैं कि भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, नहीं जानते, पर भगत सिंह था कोई, ये सब जानते हैं। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि उनको मौत ने जन्म दिया। मृत्यु के गर्भ से जो पैदा होता है फिर वो मरता ही नहीं, कभी नहीं मरता। तो भीष्म बता रहे हैं कि कौन मौत किसको मारती है और किसको जन्म देती है। एक व्यक्ति को तो मौत मारती है, एक तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति को मौत मारती है, दूसरी तरह का जीवन जीने वाले को मृत्यु जन्म देती है। अच्छा, जिसे पैदा ही मौत ने किया हो फिर उसे मारेगा कौन है? जिस चिराग का ठेका जले रखने का हवाएं ले लें उसे दुनिया में बुझा सकता है कौन? बस दिए को किससे खतरा है? हवाओं से, और हवाओं ने उसे जलते रहने का ठेका ले लिया, तो बुझाएगा कौन? तो मारता कौन है? मृत्यु, और मृत्यु ने ये एक को जीवन दे दिया, तो उसे मारेगा कौन? तो भीष्म पितामह कहते हैं द्वयक्षरम भवेन मृत्यु, त्रयक्षरम सत्य शाश्वतम,
दो अक्षर जिसके जीवन में हैं उसे तो मौत मारेगी। त्रयक्षरम, तीन अक्षर जिसके जीवन में हैं उसे मौत जन्म देगी। तो बोले बाबा वो दो अक्षर कौन से हैं? मम इति भवेत् मृत्यु, मम इति भवेन् मृत्यु, मम मेरा है। बोला ये महाभारत का युद्ध क्यों होया? जगह कम थी, देश छोटा था। अरे जितना बड़ा देश आज है ना, इससे तो 6 गुना बड़ा देश था उस टाइम। जिस समय महाभारत हुआ उस समय तो 6 गुना क्या, सारा विश्व इसके अधीन था। 6 गुना तो तब कहें जब दुनिया में कोई स्वतंत्र शासक हो। सब कुछ चक्रवर्ती सम्राट तो तब भारत का राजा होता था। सब लोग आकर के वर्ष में एक बार राजसूय यज्ञ करते, जैसे आजकल यूएनओ की मीटिंग होती है ना, साल में एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग होती है। ये कहाँ से फार्मूला आया संयुक्त राष्ट्र संघ का? ये प्राचीन आर्यों की संसद है। पहले इसका नाम था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऐसा ना समझे कि भाई मैं ही हूं, बस मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। नहीं, एक चक्रवर्ती सम्राट के अधीन सबको रहना है, पर स्वतंत्र रहते हुए। जैसे आज भी यूएनओ के अधीन है ना, जितने सदस्य है उसके अधीन है, पर स्वतंत्र रहते हुए। तो बोले ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा है ये क्यों हो रहा है? जगह तो कम नहीं है, पैसे भी कम नहीं है, खाना पीना सेनाएं सब ऐश के सब साधन है, बहुत कुछ है। पर दुर्योधन की एक जीत है, क्या? मम इति शुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी। ये 5 गांव मांगे ना कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण जी महाराज ने कहा 5 गांव ही दे दे, टंटा बंद करो, लड़ाई नहीं करते, छोड़ो। बोला नहीं 5 गांव तो बहुत मांग लिया हमने। सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी, मेरा है। मम इति भवेन् मृत्यु, सब कुछ मेरा है। आपकी पानी की टंकी है, उसमें 200 लीटर पानी है, तो आप इसका बिल पे करते हो, जो नगर पालिका का बिल आता है वो तो आप देते हो। तो 200 का 200 लीटर आप पी जाओगे, कितने दिन जियोगे? एक ही दिन में 200 लीटर पानी पी गए तो मर जाओगे। सारा आपका थोड़ी है। आपके घर में 10 क्विंटल अनाज रखा है, 5 किलो आटा पीस के सुबह माताओं ने गूंथ दिया, तो सारा आटा आपका थोड़ी है, जितनी भूख है उतना ले लो। मम इति, सारा मेरा है। भवेन् मृत्यु, वो तो मरेगा, कोई याद भी नहीं रखेगा। न मम इति, मेरा कुछ भी नहीं है, उसको मौत जन्म देगी। फिर इदं न मम, सब कुछ परोपकार के लिए, कल्याण के लिए, सब कुछ, अपना कुछ है ही नहीं। ऐसी यदि भावना है तो देन डेथ गिव्स बर्थ टू हिम, तब उसको फिर मौत एक जन्म देती है, फिर वो कभी मरता ही नहीं, फिर नहीं कभी मरता, हमेशा जिंदा रहता है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ऋषि का नाम रहेगा, तब तक योगेश्वर कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम याद है। दशरथ को तो कोई याद रखता नहीं है ना भाई, बाप बड़ा या बेटा? बाप, तो बाप को कोई नहीं याद रखता है ना। सीताराम बोलते हैं, कौशल्या दशरथ कौन बोलता है? क्योंकि मौत ने जन्म नहीं दिया ना। दशरथ को मृत्यु ने जन्म नहीं दिया, लक्ष्मण को दिया, भरत को भी दिया, कैकेयी को नहीं दिया, कौशल्या को दिया, याद रहेगी। माँ हो तो कौशल्या, भाई हो तो लक्ष्मण,
योद्धा हो तो अर्जुन, धनुर्धर हो तो अर्जुन, गुरु हो तो द्रोण, पितामह हो तो भीष्म, हैं? तपस्वी विद्वान योगी हो तो महर्षि दयानंद, आत्म बलिदानी हो तो पंडित लेखराम, साइंटिस्ट हो तो गुरुदत्त, अपने आप को त्याग की भट्टी में झोंक देने वाला हो तो महात्मा हंसराज। एक एक नाम के आगे उंगली टिकती है।